एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और ये जो चैप्टर है वो बीएड सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अकाउंटिंग के सिलेबस में आता है ये चैप्टर। तो आप भी इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपको ये चैप्टर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, चलते हैं हम टॉपिक पर। इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग इज एन इम्पोर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी। अकाउंटिंग क्या है? एक इम्पोर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी है। इट रिकॉर्ड्स एंड एनालाइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये रिकॉर्ड करता है, ओके, सेल, परचेज और एक्सपेंस, इनकम, ये सब चीजों क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है और उसको एनालाइज करता है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन जानने में मदद करता है। अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन पर। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, फिर उसको क्लासिफाई करता है, फिर क्या करता है, उसे समराइज करता है, फिर लास्ट में क्या करता है, रिपोर्ट क्या करता है, बनाता है। और रिपोर्ट बनाने के बाद उसे क्या करता है, सबमिट करता है। उसे क्या करता है, हमें जो बिजनेस के ओनर है उन्हें वो क्या करता है, सबमिट करता है रिपोर्ट। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, फिर क्या होगा, उसके प्रोसेस आएंगे, फिर क्या होगा, उस पर रिपोर्ट बनेगा। अब हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर यूज। जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम फिर रिकॉर्ड करते हैं, हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, फ्यूचर में डिसीजन ले सकें, ओके, सही डिसीजन ले सके और प्लानिंग अच्छी से कर सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि पास्ट के जो डाटा होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। टू नो इफेक्ट्स ऑफ इच ट्रांजैक्शन, तो प्रॉफिट और लॉस, हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट और लॉस को दिखाना होता है। तो हमें हर एक ट्रांजैक्शन को जानना चाहिए, ओके, हर एक ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को जानना चाहिए। टू नो इंक्लूजिंग फैक्टर, आइडेंटिफाई रीजंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉफिट क्यों हुआ और लॉस क्यों हुआ। हमें इसके जो रीजंस है उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो किसकी हेल्प से हुआ है, क्या रीजंस हैं, इसी रीजन को कंटिन्यू करेंगे, इससे और प्रॉफिट हो बिजनेस में। अगर लॉस हुआ है तो कौन से रीजन से लॉस हुआ है, तो हम उसे सुधार के आगे फ्यूचर में गलती ना हो, ये हम कोशिश करेंगे। अब आते हैं फोर्थ में। टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी, हेल्प कैलकुलेट टैक्स। अकाउंटिंग हेल्प करता है कैलकुलेशन टैक्स का करने में। टू नो पेएबल्स, हमें कितना पे करना है, ये हमें किसकी मदद से पता चलता है, अकाउंटिंग। हमें किसको कितना देना है, हमें किसको कितना पे करना है, ये हम अकाउंटिंग की वजह से पता कर पाते हैं। टू नो रिसीवेबल, और हमें किससे कितना लेना है, ठीक है, वो भी हमें अकाउंटिंग की मदद से पता चलती है। टू नो प्रॉफिटेबिलिटी, कैलकुलेट्स प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में मदद करती है। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने में मदद करती है कि बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, ओके। अगर एसेट्स ज्यादा हैं तो बिजनेस की जो बिजनेस का जो पोजीशन है वो अच्छी होती है, ओके। और अगर लायबिलिटीज ज्यादा है तो बिजनेस क्या है, घाटे में जा रही है, लॉस में जा रही है। ये सब हमें किससे पता चलेगी, ये सब हमें अकाउंटिंग से पता चलती है। टू डिटेक्ट एरर एंड फ्लॉ, हम अकाउंटिंग की मदद से गलतियां जान सकते हैं, एरर जान सकते हैं, कि जो मिस्टेक हुई है, जहां हुई है वो हम पता कर सकते हैं, और फ्रॉड भी देख सकते हैं कि किसने कहाँ कितना फ्रॉड किया है, हम ये जान सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। Availability of information, help to know profit or loss, so financial position, helpful in tax planning। ये इंफॉर्मेशन के तौर पे काम आती है और ये प्रॉफिट और लॉस जानने में मदद करती है।
कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन जानने में मदद करती है और ये टैक्स को क्या करती है, कैलकुलेट करने में भी मदद करती है। नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, ये पास्ट डाटा पे बेस्ड होता है, ठीक है। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, सिर्फ पास्ट डाटा प्रोवाइड करता है, फ्यूचर का डाटा प्रोवाइड नहीं करता है। इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स इग्नोर। इसमें ये क्या मेंशन करता है, इसे क्या रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग, ये सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को इग्नोर करता है, जिसमें मनी मेंशन ना हो, मतलब रिलेटेड ना हो, उस एंट्रीज को क्या करता है, ये इग्नोर कर देता है। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, डाटा कैन बी मिसयूज। डाटा पे क्या हो सकता है, मिसयूज हो सकता है, ओके। कोई भी चेंज कर सकता है, फेरफार कर सकता है डाटा में। रिक्वायर्स स्किल्ड नॉलेज, नीड एक्सपर्टाइज, मतलब अकाउंटिंग करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। कोई भी अकाउंटिंग नहीं कर सकता, जिसे अकाउंटिंग की नॉलेज है वही अकाउंटिंग कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी, नेक्स्ट नहीं, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और आपका एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए एक मोटिवेशन के तौर है, ठीक है, मेरे लिए एक मोटिवेशन है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस। और हाँ, ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है और बीएड सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। तो प्लीज आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। आई होप मेरे बनाए हुए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस।